हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक ऑस्मोमीटर को जल में NaCl के 0.5 m मिलियन में भरा जाता है। निम्न विलयनों में से किसमें डूबने पर वह संकुचित हो जाता है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए 0.5 m मिलियन, विकल्प बी 0.05 मिलियन, विकल्प सी आसुत जल, विकल्प डी 0.75 मिलियन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऑस्मोमीटर को जल में NaCl के 0.5 m विलियन में भरा जाएगा तो किसमें डूबने पर वह संकुचित हो जाता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। ऑस्मोमीटर जो होता है, ऑस्मोमीटर, इसमें क्या होती है? परासरण। परासरण की जो क्रिया होती है ऑस्मोसिस, यानी कि हम बोल सकते हैं परासरण क्षमता मापन, इस ऑस्मोमीटर द्वारा किया जाता है। हमें दे रखा है 0.5 m NaCl, यानी कि जो नमक का विलयन होता है वह क्या होता है? 1 लीटर में 0.5 मोल NaCl की उपस्थिति होना। हम बात करते हैं यहाँ परासरण की। परासरण 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 की क्रिया होती है जब कोई भी विलयन है तो विलयन में जो कण होते हैं, कणों का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन उच्च सांद्रता की ओर गमन, यानी कि जो विलय के अणु होते हैं वह विलयन में क्या करते हैं? कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब गमन करेंगे तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परासरण की क्रिया। इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के परासरण होते हैं। पहला होता है अंतः परासरण और दूसरा होता है बहिः परासरण। बहिः परासरण में क्या होता है? जब उच्च सांद्रता वाले विलयन में, बात करते हैं हम यहाँ बहिः परासरण की, जब उच्च सांद्रता वाला विलयन जो होता है बहिः परासरण में संकुचन की क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है? जब उच्च सांद्रता, यानी कि जो विलयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन में जब विलय होते हैं, विलयन की सांद्रता क्या होती है? जब उच्च होती है तो विलय के अणु क्या करते हैं? कम सांद्रता वाले पदार्थ मिलाते हैं तो यह पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। और यह जो क्रिया है, यह क्रिया बहिः परासरण कहलाती है। बात करते हैं हम अंतः परासरण। अंतः परासरण में क्या होता है? इसमें संकुचन नहीं होता। इसमें जो किसी भी विलयन में जब कोई सांद्रता वाला पदार्थ डालते हैं तो वह जो है फूल जाता है। बात अब यहाँ दे रखा है हमारा 0.5 मिलियन, 0.5 m विलयन है। उसको जब उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखेंगे तो वह जो है संकुचित हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे विकल्प की। विकल्प ए यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। विकल्प बी 0.05 विलियन, यह बहुत ही कम
सांद्रता होती है तो यह गलत है। आसुत जल या शुद्ध जल की बात है तो यह भी इस प्रश्न का गलत विकल्प है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प है, क्योंकि जब विलयन की जो सांद्रता है 0.75 मिलियन होगी, 0.75 एफ विलियन में यह क्या होगा, संकुचित हो जाता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।